नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। क्या आपने कभी सुना है कि स्कूल की चोरी हुई हो? जी हां, ये मामला बड़वानी से सामने आया है, जहां से सरकारी स्कूल की चोरी हो गई है। जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। खंडहर नुमा दिखाई दे रही ये इमारत कभी गुलजार हुआ करती थी। दीवारों पर लिखी हुई गिनती क ख ग की छपाई बता रही है कि ये कभी स्कूल हुआ करता था। यहाँ 1 से 5वीं तक कक्षाएं लगती थी, लेकिन अब मौके पर सिर्फ दीवारें खड़ी हैं। स्कूल का टीन शेड, खिड़की, दरवाजे नदारद हैं। ये मामला बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छोटे से ग्राम लिम्बी का है। जागृत आदिवासी दलित संगठन ने शिकायत बड़वानी कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय पहुंचकर की। ये स्कूल की घटना जो ना लिम्बी की है, ये लॉकडाउन तक जो ना स्कूल चालू थी और चालू स्कूल को जो ना भी लॉकडाउन कारण से जो ना बंद हुई और बंद होते समय जो ना ये अभी जो ना हमको तो जो ना कोई मिला नहीं था कि कौन लेके करके उधारने वालों को गांव वालों ने पूछा कि बोले कि जो ना वो डबल मंजिली का जो ना बनेंगे इसलिए उधार रहे। तब हमको लगा कि ये स्कूल तो चूर हो गई। फिर सरपंच को पूछा, सचिव को पूछा, गांव वालों को पूछा कि स्कूल ने किसी ने बेचा क्या, तो बोले कि हम तो किसी ने बेचा नहीं। सरपंच भी कहते हैं, सचिव भी कहते हैं। फिर हमने जो ना बीआरसी को दिया, तहसील को दिया, जनपद को दिया, थानों को दिया, इसको जांच किया जाए। जांच करने पर अभी पाया गया है कि जो ना जाकिर शाकिर चोरी किया है, इस स्कूल को चोरी करके लाया। तो अभी ये कल और 2 दिन जो ना 2 दिन से जा रहे कि हम स्कूल वापस बना देते, समझौता कर लेते। तो हमने बोला कि पहले भाई जो ना चोरी क्यों किया। कौन सी क्लास तक लगती थी? ये जो ना 1ली से 5वीं तक। संगठन के लोगों का आरोप है कि लॉकडाउन से पहले तक 1 से कक्षा 5वीं तक लगने वाले स्कूल अचानक वीरान से हो गए और उसमें लगे टीन शेड, खिड़की और दरवाजे चोरी हो गए, जिसको लेकर ग्राम पंचायत, तहसीलदार और बीआरसी से बात की गई, लेकिन किसी से भी संतुष्ट जवाब नहीं मिला। जिसके बाद संगठन के लोगों ने जिला मुख्यालय का दरवाजा खटखटाया, जहां मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। वहीं बताया जा रहा है कि बड़वानी पुलिस अधीक्षक ने मामले में थाना प्रभारी को मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पाटी थाना क्षेत्र में एक ज्ञापन दिया गया है कि लिम्बी गांव में जो है एक प्राइमरी स्कूल है वो चोरी हो गया है। तो संबंधित विभाग से पूछताछ की जा रही है कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, बिल्डिंग है, तो वहाँ क्या क्या सामान जो है चोरी गया है। जांच के बाद अगर तथ्य सामने आते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जो भी वहाँ से सामान चोरी गया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जागृत आदिवासी दलित संगठन ने ज्ञापन दिया है कि स्कूल चोरी हो गई है, सरकारी स्कूल। तो कुछ कागज वहाँ दिए मुझे, समस्या बताई है, मैं उनको दिखाता हूँ और जो भी नियम कार्रवाई करेंगे। सर, लिम्बी की स्कूल बता रहे हैं, इसको लेकर के कुछ दिशा निर्देश जारी करें। अभी मैं इसको ज्ञापन के रूप में दिया हुआ है, मैं समझ अधिकारी भेजूंगा और इसे रिपोर्ट में कार्य करेंगे। मामले में फिलहाल जांच और कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार और धांधली की ऐसी तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं कि आखिर जिम्मेदारों का ध्यान कहाँ है? आखिर कैसे चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं और ऐसा करने वालों पर कब तक कार्रवाई हो पाती है? IND 24 के लिए बड़वानी से मुनाफ पटेल की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें दिखाई हमने आपको बड़वानी के पाटी ब्लॉक के लिम्बी गांव की, जहां पर स्कूल चोरी होने का मामला सामने आया है। अपने आप में एक अनोखा मामला है। हालांकि इसकी शिकायत भी लगातार गांव के जरिए की गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुनाफ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुनाफ, स्कूल चोरी होने का मामला सामने आया है और ग्रामीण यहाँ पर परेशान भी हो रहे हैं। लगातार अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों के पास भी पहुंचे हैं, जांच की मांग की है। पूरी विस्तार से जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जी, बताना चाहूंगा कि जब ये स्कूल चोरी का मामला दलित जागृत आदिवासी संगठन के सामने आया तो उन लोगों ने पहले कई दिनों तक के तहकीकात की गई उनके द्वारा कि ये सामान गया कहाँ है, लेकिन अंततः उनको इस तहकीकात में कोई पता नहीं चला। या तो ये लोग बीआरसी और तहसीलदार से इन्होंने मुलाकात की। बीआरसी ने भी तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल FIR के आदेश जारी करे प्रधान अध्यापक के बोलकर, और उसके बाद में दलित जागृत आदिवासी संगठन के द्वारा
वहां से पार्टी क्षेत्र से बढ़वानी आके कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर इसकी पूर्णतः जानकारी जांच की मांग की है। मुनाफ, इस मामले को कितना समय हो चुका है, कब ये घटना घटी और ग्रामीणों ने कब इसकी शिकायत की? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये 6 जुलाई का मामला है और 6 जुलाई का मामला है जब इन लोगों को पता चला कि यहाँ पर जो स्कूल पहले से जीर्ण शीर्ण थी, यहाँ पर कुछ स्कूल के भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ सामान मुनाफ, पड़ा हुआ यहाँ था। पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फोन लाइन में वाल सिंह शिकायतकर्ता जुड़े हुए हैं। वाल सिंह जी, आप लोगों ने यहाँ पर स्कूल चोरी होने की शिकायत की है, आपसे विस्तार से इस संबंध में जानकारी चाहेंगे। जी, हम जो ना अप्रैल में स्कूल तोड़ा गया है जी। हमको जो ना पता नहीं चला कि ये स्कूल जो ना, हमने ये गांव वालों ने उतारते समय में पूछा था उसको कि ये उधर स्कूल क्यों उतार रहे थे, जो बोले कि जो ना ये स्कूल डबल मंजिली के बनेंगे इसलिए तोड़ा जा रहा है। जी। तो गांव वाले ने चुप रह गए कि जो ना डबल मंजिली के बनेंगे तो अच्छा है, जो ना हमारे गांव में स्कूल जो ना डबल मंजिली के बनेंगे, ऐसा करके जो ना चुप रह गए। फिर बाद में पता चला कि जो ना ये स्कूल चालू क्यों नहीं कर रहे, ऐसा करके हमने पता किया। जी। स्कूल बनाने के लिए, डबल मंजिली बनाने के लिए जो ना तोड़ा है, तो वापस क्यों नहीं चालू कर रहा था। फिर जो ना हमने पूछा सरपंच और सचिव को कि ये स्कूल चालू क्यों नहीं कर रहा था, बोले कि जो ना ये स्कूल तो सिक्योरिटी नहीं है तो कहाँ से चालू होंगे। तो फिर हमने जो ना सरपंच और सचिव को ना इकट्ठा करके, गांव वाला इकट्ठा होकर जो ना मीटिंग लिया, मीटिंग लेके पूछा कि ये स्कूल ने जो ना किसने दिया जो ना परमिशन उसका। तो बोले कि सरपंच भी बोले कि हमने दिया, मंत्री भी बोले कि हमने नहीं दिया। तो हमने जो ना डीआरसी को एक लेटर लिखा और जो ना एक जनपद को लिखा, एक तहसील को लिखा, एक थाने पे दिया, 3-4 कापी जो ना दिया उनके, उसमें से जो ना जांच की मांग किया कि हमको पता नहीं था कि ये ठेकेदार कौन था ऐसा। फिर जो ना जांच के लिए जो ना 15 दिन महीना तो जो ना इसमें लग गया। फिर जो ना जांच करके जो ना डीआरसी ने जो ना इसके अज्ञात में जो ना कार्रवाई करने का थाना को लिखा था पत्र। फिर जो ना बयान लेते हुए जो ना पूछा गया गाँव वालों की कि कैसे कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा। तो फिर पता गया कि ये जाकिर साकिर बढ़वानी के तोड़ा गया है। तो जाकिर साकिर का उनसे जो ना, फिर जो ना उनसे पूछा तो बोले कि हम तो जो ना सरपंच से, सचिव से जो ना परमिशन लिया था। तो हमने बोला कि परमिशन कब दिया था तेरे को, तो 2 साल पहले दिया था। तो 2 साल पहले दिया था, अभी क्यों तोड़ा। वो 2 स्कूल जो ना ग्राउंड में थी अंदर जो ना, वो तो तोड़ा था वो 2 साल पहले और बन भी गई थी। तो ये स्कूल अभी जो ना ये अप्रैल में तोड़ा गया, तो ये जो ना चोरी से लगे सच। तो हमने जो ना इसके ऊपर जो ना कार्रवाई किया। फिर जो ना कलेक्टर साहब को भी दिया, एसपी साहब को भी दिया। तो 13 तारीख उसकी एफआईआर हुई है। ठीक है, वाल सिंह जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पे बीआरसी प्रफुल्ल जी भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, यहाँ पर लिम्बी गांव में स्कूल चोरी होने का मामला हमें जानकारी में मिला है कि यहाँ पर पहले तो कहा गया कि स्कूल को डबल मंजिला बनाया जाएगा इसलिए तोड़ा जा रहा है, लेकिन जानकारी मिली कि ना ही उसकी किसी भी प्रकार की स्वीकृति थी, ना ही तोड़ने के लिए किसी प्रकार से कहा गया था, उसके बावजूद ये घटना घटी। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। मेरे पास पिछले महीने करीबन 3 जुलाई को वहाँ के प्रधान पाठक के द्वारा, जो दिगंबर सोलंकी है, प्रधान पाठक प्राथमिक विद्यालय लिम्बी के प्रधान पाठक के द्वारा मेरे कार्यालय में सूचना दी गई कि सर हमारी स्कूल में से जो एक क्षतिग्रस्त भवन था उसके पतरे और खिड़की दरवाजे कोई अज्ञात व्यक्ति ले गया। तो संबंधित प्रधान पाठक के द्वारा पार्टी थाने पर 6 जुलाई को आवेदन दिया गया था कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई जांच चल रही थी। फिर 5 अगस्त को मेरे द्वारा फिर थाने पे आवेदन दिया गया। 5 अगस्त को मैंने भी आवेदन दिया पार्टी थाने पर कि साहब इस प्रकार का मामला है और इसमें जो भवन था उसके जो खिड़की दरवाजे थे और पतरे जो टीन शेड था उसको कोई अज्ञात व्यक्ति लेकर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रफुल्ल जी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने ये भी आती है ना कि कोई अज्ञात व्यक्ति पूरे स्कूल के खिड़की दरवाजे टीन शेड सब कुछ चुरा के लेकर चला जाता है और किसी को कुछ भनक भी नहीं लगती। पूरा स्कूल नहीं है, एक कमरा है और वो ऑलरेडी क्षतिग्रस्त भवन है। यहाँ तस्वीर तो हम देख पा रहे हैं, तस्वीर में स्कूल ही पूरा जर्जर यहाँ पर कैसा अधूरा नजर आ रहा है। वो 12 साल से वहाँ पे एक भी बच्चा बैठ के, वहाँ पे हम बच्चों को नहीं बिठाते, क्षतिग्रस्त भवन है वो। 12 साल से उस जो कक्ष है उसमें जागृत आदिवासी दलित संगठन के लोग हैं, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन के पहले कक्षा 1 से 5 तक की यहाँ पर स्कूल लगती थी, कक्षाएं लगती थी।
पास के कमरे में लगती थी और मैं उस चीज को मान रहा हूँ कि भले भवन क्षतिग्रस्त है लेकिन उसके पतरे और खिड़की दरवाजे तो मतलब फिर कोई आप ये निकाल कैसे नहीं कह सकते हैं कि 12 साल से यहाँ पर कोई भी कक्षाएं नहीं लग रही हैं, स्कूल नहीं लग रहा है? वो तो सबको मालूम है ना, वो तो सबको पता है। जन शिक्षक के द्वारा मुझे बताया गया है, प्रधान पाठक के द्वारा मुझे बताया गया है। हमारे साथ वाल सिंह जी भी जुड़े हैं, उनसे ही जरा जान लेते हैं, हमारे जिन्होंने शिकायत की है। वाल सिंह जी हमारे साथ बीआरसी जी जुड़े हैं, उनका कहना है कि किसी भी प्रकार से वहां पर 12 साल से कोई भी कक्षाएं नहीं लग रही थी, वो पहले से ही जर्जर भवन था। आप जरा इनको पूरी जानकारी से एक बार फिर से अवगत कराएंगे? जी जी, इसमें जो ना ऐसा हुआ था कि जो ना ये स्कूल पुरानी थी, ये सही बात है, पर जो ना इसमें क्या था कि 2000 में इसको नवीकरण किया गया था या 60 पत्रा जो ना 2000 का जो ना 1,20,000 का तो पत्रा लाए थे और खिड़की और दरवाजा नया जो ना उसको डाला गया था। जी, तो कक्षाएं लग रही थी या नहीं लग रही थी? हाँ, 2009 में जो ना उसको रिपीटिंग करके जो ना वापस किया गया था और स्कूल चालू थी। अगर जो ना बाकी जो ना दूसरी स्कूल ही नहीं, पहले से जो ना 5वीं वाले थे इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे दिगंबर मास्टर। यानी कि कक्षा 1 से लेके 5 तक की कक्षाएं वहां पर लग रही थी? जी जी जी, चालू थी। और पूरे गांव वालों को आप जो ना नहीं माने तो हम जो ना 500-600 लोग जो ना इकट्ठा करके गांव वालों को, पूरा गांव को बता देंगे, पूछवा देंगे। जी जी प्रफुल्ल जी, 1956 का भवन था वो, 1956 का भवन है, 1956 में बना था जी। और उसके पत्रे वगैरह चोरी की जो रिपोर्ट डाली थी, अपने जो रिपोर्ट की गई थी प्रधान पाठक के द्वारा, दिगंबर सोलंकी द्वारा, 6 जुलाई को पार्टी थाने पे आवेदन किया गया था जी। और 6 जुलाई को आवेदन करने के बाद भी उसके बाद जांच चलती रही और 5 अगस्त को फिर मेरे द्वारा थाने पे आवेदन दिया गया कि इस संबंध में कार्रवाई की जाए कि हमारे जो शाला का जो एक कक्ष है उसके जो पत्रे और खिड़की दरवाजे कोई ले गया है, मतलब लॉकडाउन का फायदा उठा के या अज्ञात जो भी लोग व्यक्ति है, तो फिर उनके द्वारा जांच की और कोई अपने लेकिन कोई प्रफुल्ल जी यहाँ पर तो 2 बड़ी बातें सामने निकल कर आई है। हमें तो सिर्फ जानकारी ये थी कि यहाँ पर कोई अज्ञात व्यक्ति खिड़की, दरवाजे और टीन शेड ये सब चीज चुरा कर ले गया है, लेकिन एक जानकारी ये कि जर्जर भवन था वो इतने सालों से और लगातार उस जर्जर भवन में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर थे, यानी कोई भी अनहोनी, कोई भी घटना यहाँ पर घट सकती थी। उसके पास में लग रही थी, उसके पास में लग रही थी वो भवन, हमारा ही ये शासकीय भवन है, उसके पास में शाला लग रही थी। पाठक ने मुझे बताया है, जो वहाँ के जो प्रधान पाठक है दिगंबर सोलंकी, जो उनने मुझे जानकारी दी और जो उनने थाने पे जो जानकारी दी है पार्टी थाने पर 6 जुलाई को, ये आज 16 अगस्त है मैडम, और 6 जुलाई को ही आवेदन दे चुके हम कार्रवाई के लिए थाने पे, पार्टी थाने पे। आप लोग 6 जुलाई को दे चुके हैं, लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि कार्रवाई किसी प्रकार की अब तक हुई है? क्योंकि 1 माह से तो ज्यादा का समय मुझे लगता है बीत चुका है और जिसने भी ये सब काम किया है, जिसने भी ये चोरी की है, उसका पता लगा है या नहीं लगा है? मैडम ऐसा है कि चोरी का मामला होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना, उसमें संबंधित प्रधान पाठक द्वारा थाने फर्ज तो आपका मांग करने का बनता है ना, पुलिस कार्रवाई करेगी, कार्रवाई आप नहीं करेंगे, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मांग करना तो आपका अधिकार बनता है ना कि हमारे गांव से ये सारी चीजें चोरी हो चुकी हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 6 जुलाई को आवेदन संबंधित प्रधान पाठक के द्वारा दिया गया, उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो 5 अगस्त को मैंने आवेदन स्वयं ने दिया, साहब इसकी जांच करके कार्रवाई की जाए। अब वो कोई जाकिर करके कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ कहा गया यहाँ पुलिस अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा गया? क्योंकि 1 माह से तो ज्यादा का समय बीत चुका है। हाँ, 6 जुलाई को हम आवेदन दे चुके हैं मैडम वहाँ पर थाने। अभी आपने कहा ना आपने 5 अगस्त को दोबारा आवेदन दिया था क्योंकि 1 माह बीत चुका है, तो पुलिस अधिकारी को क्या कुछ कहना रहा इस मामले में? एफआईआर दर्ज कर ली है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है, एसपी साहब के निर्देशन पे एफआईआर दर्ज करके और कोई जाकिर करके उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है, जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभी आप लोगों ने आगे सोचा है कि अगर अभी भी इसी तरीके से जांच में लापरवाही बरती गई, किसी भी प्रकार की और ज्यादा ढील दी गई, तो अब आगे क्या एक्शन लेना है, क्या कदम उठाना है, कुछ सोचा है इस संबंध में? हम तो एक महीने से हम इंतजार करते कि जांच चल रही है, इसलिए हम इंतजार कर रहे थे। अब जांच अब अगर आप कार्रवाई अभी भी नहीं होगी तो हम वरिष्ठ अधिकारी के पास जाएंगे, हमारे कलेक्टर के पास चले जाएंगे हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाल सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि 1 माह से ज्यादा का मुझे लगता है समय बीत चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर जर्जर भवन था ये और यहाँ पर बच्चे पढ़ने को मजबूर थे, और दूसरी चीज ये कि एक गांव से, यानी कि भरे पूरे गांव से कोई अज्ञात व्यक्ति ये सारी चीजें चुरा कर ले जाता है, एक अपने आप में ही अनोखी चीज है, लेकिन कार्रवाई इस पर कुछ भी नहीं होती है। तो अगला कदम आप क्या उठाएंगे इस संबंध में, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी जी जी, हम तो जो ना ये अगला कदम ये उठाएंगे कि ये स्कूल जो ना ये किसी जो ना कहीं मास्टर दिया ना, कहीं बीआरसी वाले दिया, हमने जो ना कार्रवाई किया, आवेदन दिया, तब जो ना जाके ये पत्र लिखा है जी। और ये जो ना कह रहे कि जो ना हम जो ना इसको जो ना दे चुके थे, हमने जांच कर रहे थे, वो जो ना
बिल्कुल झूठी बात है, जो कि जो है ये किसी ने नहीं देख रहे थे उसको, ना सरपंच देख रहे थे, ना सचिव देख रहे थे, ना मास्टर देख रहे थे। ये तो हम गांव वाले कहते हैं कि जो ना हमारा गांव से जो ना चोरी क्यों हुई करके हमने आवेदन लिखा और जो ना पत्र जो ना जांच की मांग किया। जांच की मांग करने के बाद में जो ना ये स्कूल जो ना जर्जर नहीं थी, अभी इसको जो ना एकदम जो ना आप भी जो ना दीवार देख सकते हैं, एकदम कंप्लीट दीवार है। और जो ना 2009 में इसको जो ना नया पत्रा चढ़ाया गया था, पत्रा और इंगल और जो ना खिड़की और पूरा जो ना इसको जो ना कंप्लीट, क्योंकि पहले कौलू और नलिया था तो नलिया और कौलू निकाल के पत्रा चढ़ाया था, है ना। तो अभी जो ना हम जो ना इसके ऊपर जो ना बार बार हम जो ना लगातार इस स्कूल के पीछे चल रहा है और ये नहीं करेंगे तो हम जो ना बड़ा आंदोलन करेंगे और उसको जो ना गिरफ्तार करवाएंगे, क्योंकि ऐसी कई स्कूल जो ना चोरी करके ले गए होंगे और प्रशासन जो इसमें लापरवाही करती जाती है, क्योंकि जो ना पुराना भवन नया भवन बन जाता है तो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं और पुराना का जो ना भंगार में बेच के जो ना ये सब बांट के खाते हैं। बिल्कुल वाल सिंह जी, हम भी चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का भविष्य भी स्कूल पर निर्भर करता है और अगर स्कूल ही नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कैसे अपना भविष्य को संवारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी से अवगत कराने के लिए। हमारे सहयोगी मुनाफ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुनाफ, अभी सुना आपने, हमारे साथ बीआरसी भी जुड़े, शिकायतकर्ता भी जुड़े और बीआरसी का, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक और उन्होंने ये खुलासा किया कि मकान यहाँ पर देखा जाए तो जो बिल्डिंग थी वो लंबे समय से जर्जर थी और उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। जी संजय भाई, जिसमें कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है संगठन को भी और प्रशासन को भी। मुनाफ, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी, आप जुड़े रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में एसपी निमिष अग्रवाल जुड़े हुए हैं। निमिष जी, हम यहाँ पर लिम्बी गांव की बात कर रहे हैं जहां पर स्कूल चोरी होने का मामला सामने आया है। कोई अज्ञात व्यक्ति स्कूल के तमाम टीन शेड, दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ चुरा कर ले गया। हाँ, इसमें जो है जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि एक व्यक्ति को 2 अन्य स्कूलों से सामान निकालने का ठेका मिला था। उसने उन 2 स्कूलों से तो सामान निकाल लिया, मगर उसने जाते जाते ये तीसरे स्कूल से भी उसका सामान पूरा निकाल लिया। तो इस संबंध में उस पर एफआईआर करी गई है, क्योंकि लोकल वहाँ पे जो बीआरसी है उन्होंने हमें जानकारी दी है कि 2 स्कूलों का सामान निकालने की उसको परमिशन दी गई थी और तीसरे की नहीं दी गई थी, जो उसने सामान अपने सर पे खुद ही निकाल लिया है। निमिष जी, कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने 6 जुलाई को आवेदन दिया था और उसके बाद दोबारा उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची इस मामले में? उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और जो संबंधित व्यक्ति जो उसने ये ठेका लिया था उसको ट्रेस किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोशिश हम आप भी लगातार यही कीजिएगा कि जल्द से जल्द इस मामले में जो भी आरोपी है या जो भी जिस पर आरोप लग रहा है व्यक्ति, उससे जल्द से जल्द पूछताछ करे कहीं ना कहीं, क्योंकि इस संबंध में बच्चों का भविष्य जरूर जुड़ा हुआ है। बच्चों का भविष्य जरूर इस मामले में कहीं ना कहीं खराब होते हुए नजर आ रहा है, तो वो ना हो, यही हम चाहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुनाफ जुड़े हुए हैं लगातार। मुनाफ, कई तरह की बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं कि आदेश भी सामान निकालने को दिया गया था लेकिन उसने पूरे स्कूल का निकाल दिया। एक तरफ से जर्जर भवन भी था और वहीं पर जो आदिवासी संगठन है, यानी कि जागृत आदिवासी दलित संगठन है, उनका ये कहना है कि किसी भी प्रकार की सामान निकालने की स्वीकृति नहीं दी गई थी। तमाम तरीके की यहाँ पर बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जी संगीता, इसमें ये बताना जरूर चाहूंगा कि ये एरिया आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर दलित जागृत आदिवासी संगठन हमेशा एक्टिव रहता है। कुछ भी अगर भ्रष्टाचार की कोई बात होती हो या किसी के साथ अन्याय होता हो तो ये लोग जरूर आवाज उठाते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर भी ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव के द्वारा प्रशासन को और अन्य लोगों को भ्रमित किया जा रहा, संगठन के लोगों को भ्रमित किया जा रहा। कभी बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम है, कभी बोलते हैं कि हमें पता है। संजय, न कहीं पंचायत सचिव और सरपंच की मिलीभगत दिखती नजर आ रही है। मुनाफ, यहाँ पर लेकिन बच्चों का भविष्य दाव पर लगा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जागृत आदिवासी हमेशा एक्टिव रहता है। बहुत अच्छी बात है अगर आदिवासी मुख्यधारा से, समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और लगातार खुद को अपडेट रख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तमाम लोग, अधिकारी या जो भी जुड़े हुए हैं, जिन जिम्मेदार व्यक्ति इन्हें वापस से पीछे ढकेलने की कोशिश करने लगेंगे तो कैसे बच्चों का भविष्य बनेगा, कैसे आदिवासी आगे बढ़ेगा? संजीता, यहाँ पर अभी जो निमिष अग्रवाल जी एसपी नए आए हैं, ये बहुत
गंभीरता से जब उनके पास मामला पहुंचा तो उन्होंने बड़ी ही गंभीरता के साथ तत्काल आदेश किया FIR के और निर्देश दिए अपने थाना प्रभारी को। यहाँ पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जी के जब समक्ष ये मामला पहुंचा, दलित जागृत आदिवासी संगठन के लोग पहुंचे तो उन्हें भी आश्वासन दिया गया कि जो भी उचित कार्रवाई होगी जांच के उपरांत हम लोग करेंगे। और उन्होंने DRC को तत्काल निर्देशित किया कि इस मामले में जो भी जांच हो हमें तुरंत बताएं, अवगत कराते रहे। DRC भी तुरंत कलेक्टर शिवराज सिंह अग्रवाल के संपर्क में लगातार बने हुए और सीधे थाने से भी जुड़े रहे हैं वो लोग कि ताकि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर उसे अपने किए की सजा को दिलाया जाए। संजय मुनाफ, 2 महीने होने को आए हैं, 2 माह पूर्व ये शिकायत की गई थी, तो अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है इस मामले में? जी, जहाँ तक के मेरी जानकारी के अनुसार मैम इसमें आरोपी का ट्रेप किया जा रहा है और सभी तरीके से मुनाफ, एक बार फिर से आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फोन लाइन में शिवराज सिंह वर्मा, बड़वानी कलेक्टर, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवराज सिंह जी, हमारे पास लिम्बी गांव का मामला सामने आया है जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि किसी ने स्कूल चुरा लिया, यानी कि टीन शेड, खिड़की, दरवाजे, वो तमाम चीजें चुरा ली हैं। आपको जानकारी है इस संबंध में? मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से उसमें जानकारी ली है जी। उनका ये कहना है कि जो बहुत पुराना स्कूल था उसकी जगह नया स्कूल बन गया है। नए स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है। जो पुराना स्कूल में कुछ गेट वगैरह, खिड़की वगैरह किसी निकाली है, उसके जो जिस निकाली है उसके विरुद्ध में थाने में एक शिकायती आवेदन दिया हुआ है और पुलिस उसमें जांच करके कार्रवाई कर रही है। लेकिन हमारे संबंध में, हमारी जानकारी में ये आया है कि ऐसे किसी भी प्रकार का दूसरे स्कूल का निर्माण नहीं कराया गया है, ना ही किसी प्रकार का दूसरा स्कूल है यहाँ पर। मुझे DO ने बताया हुआ, जिला शिक्षा अधिकारी ने। यदि आप कह रहे तो मैं उसको चेक कर लूंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुनाफ जुड़े हुए हैं। मुनाफ, हमारे साथ शिवराज सिंह जी कलेक्टर जुड़े हुए हैं। उनको उनकी जानकारी में है कि इस गांव में दूसरा स्कूल भी है, दूसरा भवन निर्माण कराया गया है। क्या कुछ ऐसा है? एक बार उन्हें अवगत कराएंगे इस जानकारी से। वहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पर संचालित है। ये यहाँ पर जो 1ली से 5वीं तक के जो बच्चे पढ़ते थे उसी स्कूल को ये लोगों ने भ्रमित करके यहाँ से टीन शेड और ये निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को बोला था, गांव के लोगों को, जो दलित जागृत आदिवासी संगठन के लोग हैं, कि यहाँ पर अभी नया निर्माण होने वाला है और वो लोग समझे कि यहाँ पर ये वास्तव में ठेकेदार है जो स्कूल तोड़ के इसको यहाँ पर नया बनाया जाएगा। जी संजय, लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि किसी भी प्रकार का ऐसा, जब हमने जानकारी लिया, जानकारी निकाली, तो किसी भी प्रकार का ऐसा टेंडर सामने नहीं आया। जी हाँ, शिकायतकर्ता वाल सिंह जी जो है वो लगातार बोलते आ रहे हैं कि जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ की, जानकारी प्राप्त की हमने, तो यहाँ पर तो कोई स्कूल निर्माण। शिवराज सिंह जी लगातार यहाँ पर 2 माह से, यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि 2 माह पूर्व ही उन्होंने शिकायत की थी, यानी कि 6 जुलाई को उन्होंने शिकायत की थी। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने निकल कर नहीं आ रही है। जो भी इस संबंध में कोई भी, जो भी आरोपी व्यक्ति है, ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई है, ना ही उससे पूछताछ किसी संबंध में की जा रही है। एक लंबा समय हो चुका है, मुझे लगता है। मेरे को अभी आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। मेरी जानकारी में 4-5 दिन पहले जानकारी आई थी जी। और 4-5 दिन पहले जानकारी आने पर मैंने इसको पता लगाया है मैंने जी। अब इसमें ऐसा है तो मैं इसको और दिखवाता हूँ और जो भी दोषी है उसको कार्रवाई कराएंगे। बिल्कुल शिवराज सिंह जी, हम चाहेंगे कि आप इस मामले को देखें, क्योंकि कई तरीके की बातें भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं और ग्रामीणों को कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रमित भी किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में हमें ये भी जानकारी मिली है कि आदिवासियों को बहुत ज्यादा यहाँ पर भ्रमित किया जा रहा है और टेंडर हुआ नहीं हुआ, इसमें भी काफी ज्यादा असमंजस बना हुआ है। बिल्कुल चाहेंगे कि आप इस मामले को बिल्कुल बारीकी से देखें और जो भी दोषी व्यक्ति है कहीं ना कहीं कार्रवाई उसके खिलाफ हो। बिल्कुल चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी मुनाफ जुड़े हुए हैं। मुनाफ, इस मामले में बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति मुझे लगता है उत्पन्न हो चुकी है। आपको लगता है कि इस मामले में कार्रवाई कोई ठोस अब जल्द से जल्द होगी? संजय, तो मैं बताना चाहूंगा कि निमिष अग्रवाल जी, SP साहब और कलेक्टर साहब दोनों हर मामले को बारीकी से और गंभीरता से लेते हैं बड़वानी क्षेत्र में। तो अभी आए को 1 महीना लगभग हुआ है, लेकिन हर मामले में बारीकी से देख के जांच करवाते हैं और दोषियों को सजा दिलवाते हैं।
कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब भी इस मामले बिल्कुल को मुनाफ, तो अगर आप गंभीरता कह रहे हैं कि हर समस्या को यहाँ पर बारीकी से लिया जाता है तो हम चाहेंगे कि इस मामले में अगर 2 माह का समय लगा है तो बिल्कुल अब बहुत जल्द अंजाम तक ये मामला पहुंचे और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो IND इनसाइड में हमने आज लिम्बी गांव की बात की जहां पर स्कूल चोरी होने का मामला सामने आया है। फिलहाल तमाम अधिकारी इस मामले को लेकर सख्त कदम उठाने को कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। देखना होगा कि कब आखिर दोषी यहां पर पकड़ा जाता है और सख्त कार्रवाई होती है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।